और हमसे ये भी कहा गया था कि उसके बाद एक अच्छी सी गाली लिख देना। हालांकि गाली हमारे दिमाग में थी लेकिन हमने दी नहीं। अरे कौन सा गाली? जो चुप रहो तुम। तिवारी जी, किस बेवकूफ ने आपसे ये सब लिखने को कहा? जिसने भी कहा ना, वो आपका दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है। जी जी बिल्कुल। ये है ना, ये जो खड़े बबूती जी, इन्होंने कहा था और ये चितकबरे चचा जी ने जो है इनका साथ दिया था, सपोर्ट किया था इनको। कैसी 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 बेतु की बातें कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। अरे तू नहीं तो कहा था। देखो भाई, मुझे इस बीच में कहीं मत घसीटो, बता रहा हूँ मैं। मैंने इसने कहा था, इसने। बहुत पलटू है आप चाचा यार, बहुत बड़े पलटू है। एक मिनट, आप चाचा भतीजे की ना फितरत में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो चाचा जी, आप ही विभू को उकसाते हैं कि बेटा जा जा तू सांप के बिल में हाथ डाल, मंत्र मैं फूकूंगा। अच्छा चाचा जी, आप सांप के बिल में हाथ डालते हैं? अरे तू भी ना बहू। डम्बनेस की एक लिमिट है। सुन, देख रहा है तू खचेड़ू, तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तो क्यों ज्ञान पेलते हैं, क्यों सिखाते हैं उल्टी सीधी बातें हमको आप? अबे मैं कौन सा ज्ञान पेलता हूँ? बता 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 बता। ये पोस्टर वाला ज्ञान भी तो आप ही ने दिया था ना बबूती जी। तो आप काहे मानते हैं उनका सारा बातें? कोनो जरूरत नहीं है उनका कहना मानने का। अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अभी के अभी इस पोस्टर पे उस अदृश्य आदेश से माफी मांगिए। और उसको लिख दीजिए, क्यों जैसा बोलेगा वैसे ही होगा। हम चले जाएंगे यहाँ से। हाँ हाँ, आप साफ साफ लिख दीजिए कि आप चले जाएंगे यहाँ से। ठीक ठीक है, हम लिख देते हैं। ये लीजिए, हो गया। क्या लिखा? हमें माफ कर हमें दीजिए, माफ कर दीजिए, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। खचेड़ू, ओए, ये अरे खचेड़ू। I'm there. He's mine. Please. क्या था ये? दोबारा से CPR. I like it. अल्लाह, शकर आलम। खचेड़ू, हेलो फूफा जी, कैसे हैं आप? अरे हम अपनी क्या बताएं फूफा जी, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। हमारे घर के बाहर किसी अदृश्य आदेश ने एक पोस्टर चिपका दिया है कि हम भागकर भिंड मुरैना शिफ्ट हो जाएं। आए क्या? आप ऑलरेडी भिंड मुरैना शिफ्ट हो गए? तो मतलब आपके घर के बाहर भी आए? अरे हमें तो लगा था हम आपसे कछु मदद मांगते, लेकिन आप तो खुद ही भुक्तभोगी हैं। चलिए बाद में कॉल करते हैं। हे भगवान, उस कमबख्त ने तो फूफा जी को भी नहीं छोड़ा, वो भी भिंड मुरैना शिफ्ट हो गए। अब हम भिंड मुरैना जाके क्या भिंडी छीलेंगे? हे भगवान, कानपुर में इतना बड़ा कारोबार है, क्या करे? ऊपर से भाभी जी को छोड़कर कैसे? तिवारी जी, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? क्या बताए भाभी जी, बस आपको छोड़ने का गम सता रहा है। तिवारी जी, रोते समय भी आपके ऐसे होंठ फड़फड़ा रहे हैं। साफ साफ बताइए ना, क्यों रो रहे हैं? आप तो जानती हैं भाभी जी कि हम क्यों रो रहे हैं। ओ हाँ तिवारी जी, अब जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर लीजिए ना। इस तरह से बैठ के रोने से क्या फायदा है? वो तो सही है भाभी जी, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं लेकर कहाँ जाएं? हमारी भावनाएं तो आपसे जुड़ी है भाभी जी। मतलब आपसे जुड़ी हैं, भभूति जी से जुड़ी हैं, चचा जी से जुड़ी हैं, इस मोहल्ले से जुड़ी है, इस मोहल्ले की एक एक ईंट से जुड़ी है। इस मोहल्ले से हमें बहुत प्यार है।
इस मोहल्ले के मोहल्ले के एक एक पौधे से जुड़ी है, इस मोहल्ले के कीड़े मकोड़ों से जुड़ी हैं, इस मोहल्ले की चींटों से जुड़ी है, टिड्डों से जुड़ी एक काम है। करिए ना तिवारी जी, जितने कीड़े मकोड़े टिड्डे और चींटियां हैं ना, इनको भी बैग में भर के ले जाइए साथ। काश हम ऐसा कर पाते भाभी जी, लेकिन भाई समझ में नहीं आ रहा भाभी जी कि हम इतना बड़ा कारोबार अपना छोड़कर कैसे जाएं, कौन संभालेगा हमारी ये शॉप। सूखे तिवारी जी। आप तिवारी सेठ क्या हो गया, क्यों रो रहा हो? अरे लड़कों, तुम लोग तो जानते हो ना कि बेचारे तिवारी जी को ये कॉलोनी छोड़ के जाना पड़ रहा है। हाँ भाभी जी, हमें भी सुनकर बड़ो दुख है रहा है। सच्ची में यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया, तिवारी सेठ के बिना मैं कैसे रहूंगा ये मैं ही जानता हूँ। ये लो ताजी सब्जियां, अबे इतनी सारी खेतों से चुरा के, मेरा मतलब है खेतों से तोड़ के ला रहे हैं सेठ जी। मैं कह रहा था जब तक आप जिंदा हो, मेरा मतलब है जब तक आप हो तब तक आपको बाजार जाने की जरूरत ना है। हम दोनों आपके लिए ताजा ताजा सब्जियां तोड़ के लाएंगे। अरे भैया, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो बता दिया, कोई भी तकलीफ लेने की जरूरत ना है। अरे हम है ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। चिंता तो हमें इस बात की हो रही है मेरे बेटे कि अगर हम भिंड मुरैना चले जाएंगे तो ये हमारा इतना बड़ा कारोबार ये कौन संभालेगा। आपका वफादार नौकर अभी जिंदा है सेठ, हम संभालेंगे। बेटे मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जे कि आप तो भिंड मुरैना की भेंट चढ़ जाओगे। हाँ मेरा मतलब है वहां चले जाओगे। हाँ तो हाँ तो ये है कि मतलब आप अपने खो के मेरा मतलब है दुकान का जो है हम दोनों ख्याल रखेंगे। हाँ मैं तो कह रही हूँ तिवारी सेठ, लगे हाथों अपनी दुकान हम दोनों के नाम कर जाओ, है ना? सही बात है, बिल्कुल कर दो आप। कर दो। बहुत अच्छे मेरे बेटे, एक काम करो। निकल यहाँ से। मान जाओ। मत निकलो। आप क्या कह रहे हैं? अबे तू मैंने इसी की बोलने की किसी यहाँ से। देख रही है भाभी जी लड़के कितने मतलबी है। तिवारी जी, ये तो आप जाने और आपके लड़के जाने, मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान, जब वक्त खराब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता। Come on, me! Popo! Mommy! Popo! भूपति जी, आप और अपने गेट पर क्या कर रहे हैं? भाभी जी अपने गेट पे कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो कुछ लोग ना ऐसी घटिया से पोस्टर चिपका के चले जाते हैं गेट पे, वो निकाल रहा था नोच नोच के। इतना रात को? एक्चुअली क्या भाभी जी, मैं दिन में भूल गया था तो अभी रात को याद आया तो मैंने कहा चलो नोच के उखाड़ देता हूँ। और इस साल काहे ओढ़े हैं? ये शॉल, हाँ शॉल भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत गैस बन रही है। हाय दिया गास। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं और छी। हाय दिया। बताइए, भाभी जी की कंपनी के लिए हम भिंड मुरैना का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं और ये हमें एटीट्यूड दिखा रही हैं, सब बुरा सा मुंह बना रही हैं।
अरे भाभी जी जल्दी आइए, जॉगिंग के लिए नहीं जाना है क्या? भिंड मुरैना नहीं गए तो गायब कर दिए जाओगे, अदृश्य आदेश। भाभी जी क्या? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी! अरे अरे क्यों चिल्ला रहे हैं तिवारी जी, क्या हो गया? यहाँ तो आइए। ये देखिए भाभी जी, अदृश्य आदेश ने आपके घर के बाहर भी अपना फरमान चिपका दिया है। क्या फरमान लगाया है? खुद ही पढ़ लीजिए। भिंड मुरैना नहीं गए तो गायब कर दिए जाओगे, अदृश्य आदेश। ओ माय गॉड! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ लड्डू के भैया, इतना सब चीख कर रहे हैं? अरे क्या हुआ बताइए। तुम्हें डिस्ट्रेस क्यों लग रही है? बताओ ना क्या हुआ यार। तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई और क्या हुआ? Are you pregnant? आप तो इतना रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं वो बताओ क्या हुआ? Tell me what happened यार। पढ़े लिखे हो ना? हाँ। खुद पढ़ लो, पढ़ लो, इतना पढ़ो। ओह, अब बुद्धि जी थोड़ा जोर से पढ़िए ना, बी बुलडोजर। अबे जी, be louder। ऐसे ही पकड़े। भिंड मुरैना नहीं गए तो गायब कर दिए जाओगे, अदृश्य आदेश। ओह माय गॉड! हाय भैया, इसका मतलब ये है कि अब बलबूती जी और अनीता जी भी हमारे साथ भिंड मुरैना जाएंगे। ये तो बहुत बुरी खबर है अन्नू यार, बहुत बुरी खबर है ये तो यार। अरे बुरी खबर कैसे है बबूती जी? कैसे बुरी खबर है? अरे आप अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं, हम भी तो जा रहे हैं आपके साथ भिंड मुरैना। लेकिन हमारी एंटरप्राइजिंग बीवी का यहाँ पे कारोबार है। गुरुमी कैसे चलाती है ये? I mean, she makes money, okay? हाँ तो भाभी जी का कारोबार है तो हम क्या बेले बैठे हैं? हम भी तो अपना पूरा कारोबार छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप देखिए लड्डू के भैया का भी तो दाल मंडी में छोटा सा खोखा है ना, अब सांप है ना, तो वो भी तो छोड़ कर जा रहे ना। हाँ गोरे जी, लगता है हमें भी जाना ही होगा। इतना बड़ा फरमान जो आ गया है। मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त यहाँ पर है, मेरी जिंदगी यहाँ पर है। मैं अपनी जड़ें उखाड़ के मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं नहीं जा रहा। सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। तुम्हारी दिली इच्छा थी ना कि भिंड मुरैना जाएं। लो, आ गया फरमान, चलते हैं तुम्हारे भिंड मुरैना। आप दुखी काहे हो रही है भाभी जी? हम अपने बंगलों के अगल बगल आपके लिए भी एक ठो बंगला देख लेंगे। क्या बात है, फिर तो ये बहुत अच्छा संजोग बन गया ना कि अनीता जी फिर से हमारी पड़ोसन बन जाएंगी। बबूती जी। भाभी जी, यही तो मैं चाहता था कि भिंड मुरैना में हम और आप पड़ोसी हो। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, सुबह शाम आऊंगा। भाभी जी हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। हम इस अदृश्य आदेश से नफरत करते थे, लेकिन आज जो इसने हरकत की है हम इससे प्रेम करने लगे हैं। आई लव यू भाभी जी, आई लव यू। हाँ मिस्टर टूमरलाल डगलस, यस टेल मी। अरे यार, आप मेरा केस ठीक से लड़ नहीं रहे हैं एक्चुअली। अगर जज को कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा तो भाई खिला दूंगा, पैसा मिलते ही उसको दे दूंगा, पैसा उसको मुंह में ठूस दूंगा मैं पैसे। ओके ठीक है ना? डन। चाचा आप लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम पे लगे रहेंगे। मेरा मतलब है कि हमारे साथ चलेंगे भिंड मुरैना। चाचा जी, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ ना भिंड मुरैना ही चलना चाहिए। नई जगह देख लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? जो लिखा है तूने पढ़ा? अरे क्या लिखा है चाच? अरे तो खुद पढ़ लेना। क्या पढ़ लूं चाच, क्या पढ़ लूं? साफ साफ तो लिखा हुआ है कि अगर हम लोग भिंड मुरैना नहीं गए तो हम यहाँ से गायब कर दिए जाएंगे। We will be finished, will be vanished from the face of the earth. विभू सही कह रहा है चाचा जी। अब हमें अदृश्य आदेश का संदेश तो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू पढ़ा, तू पढ़, बहू आ जा। क्या लिखा है? पढ़ा तो है। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा देखो जरा, क्या लिखा? पढ़, जोर से पढ़ जरा। पता नहीं किस बदतमीज ने यहाँ लिख दिया था कि तुम लोग यहाँ से भिंड मुरैना चले जाओ, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बल्कि मैं तो ये लिख रहा हूँ कि तुम लोग अगर यहाँ से हिले तो तुम्हें दुनिया से हिला दूंगा। What is this? ये तो बिल्कुल उल्टा है। विभू, किसी इडियट ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। आई स्वेयर वो ना अगर हमें मिल जाए ना तो मैं तो उसके मुंह पे चप्पल मारूंगी। जाने दो ना, बस करो ना। अरे कैसे जाने दूं? हम तो बर्बाद हो जाते। बैंड बजा देता वो तो हमारी।
भाभी जी भाभी जी, हमने तो अगल बगल वाले बंगलों की बात कर ली है भिंड मुरैना में। हमें तो अगल बगल में बंगलों मिल जाएंगे। वाओ, इट्स लाइक अ जुड़वा बंगलो, राइट? है क्या मतलब? जैसे हमारे लॉन्स आमने सामने हैं, हमारे मेन गेट्स आमने सामने हैं, हमारा किचन जो है एक दूसरे के आमने सामने है, और दूसरी बात ये है कि आपकी जो बैल्कनी है उसके सामने हमारी बैल्कनी है, दोनों प्रोपोर्शनेट है। भाभी जी कपड़े सुखाने आती हैं, मैं कपड़े सुखाने आता हूँ, व्हाट फन। और दूसरी बात कि हमारे और आपके जो बेडरूम है वो भी आमने सामने है, हम लोग ताक झांक कर सकते हैं। आपको बेडरूम में ताक झांक करने का बहुत शौक है? इसे बातें बढ़ाने का बहुत शौक है। क्या है? क्या बंगले की डिस्कशन कर रहे हो? क्या जरूरत है अब? हैं? नहीं, का जरूरत का नहीं है भाभी जी। क्योंकि हम लोग भिंड मुरैना नहीं जा रहे हैं। क्या 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 बात कर रही हैं आप? आप भिंड मुरैना काहे नहीं जा रही है? आप आइए और खुद ही पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना। क्या कुछ दूसरा है? पता नहीं किस बदतमीज ने यहाँ लिख दिया था कि तुम लोग यहाँ से भिंड मुरैना चले जाओ, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो ये लिख रहा हूँ कि तुम लोग अगर यहाँ से गए तो तुम्हें दुनिया से हिला दूंगा। तिवारी जी के बगैर मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा? मैं बबूती जी के बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा? जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। आवाज दो, हम एक हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग डरे हुए क्यों हैं इतना? हैं? अरे मौका है, हम सबको एक साथ होना है, एकजुट होना है। We have to be together. हर बार क्यों हर बार कानून एक मजलूम इंसान को अपना शिकार बनाता है, और अपराधी अपराध करने के बाद शान से घूमता है और इन कानून के ठेकेदारों के साथ बैठ के चाय नाश्ता करता है, ठहाके लगाता है, लेकिन एक बेगुनाह इंसान कानून की सलाखों के पीछे सिसकियां ले लेके अपना दम तोड़ देता है। आखिर कब तक सहेंगे हम इनका जुल्म और सितम? आखिर कब तक ये कानून जुल्म ढाता रहेगा मजलूम इंसानों पर? आखिर कब तक ये कानून इंसानियत का खून करता रहेगा? आखिर कब तक ये कानून इंसान को हैवान बनाता रहेगा? आखिर कब तक इस कानून के जादूगर की उंगलियों में एक मजलूम इंसान नाचेगा? आखिर कब तक दो कौड़ी के भाव बिकेगा इंसान की जान? आखिर कब तक? अबे अकेला क्यों चीख रहा है? तू अकेला चला क्या भार फोड़ लेगा? हो गई है पीत पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप कोई भगीरथ नहीं है जो पर्वत से गंगा बहाकर इन लोगों का भला करोगे। ये देखिए आ गए हैं ये कानून के ठेकेदार। ये बताइए कि इस आदेश ने कितना पैसा दिया है आपको? कितने बिके हैं आप? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप कानून पर एक भद्दा इल्जाम लगा रहे हो। जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं मिस्टर कानून के ठेकेदार। आप बिके हुए हैं, आपका पूरा सिस्टम बिका हुआ है। आपको तो गधे बैठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि गलत कानून की शक्ल कैसी होती है। भाइयों, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। देखा आपने कमिश्नर साहब, मेरे पीछे पूरा हुजूम है, पूरी भीड़ है। आपके पीछे क्या है? देख लिया ठेकेदार साहब। I mean, सर इन्होंने तो भरे बाजार में आपकी बेइज्जती की है सर। तो देख क्या रहे हो, अरेस्ट करो, और जो इनके साथ में सबको अरेस्ट करो। हम तो इनकी फालतू की बकवास सुनने चले यार। साला है तेरी। चलो भाई आओ, चलो निकलो। ठीक है टीलू, आइए। तिवारी जी सुनिए, डॉक्टर साहब, चाचा। मनोहर, यस सर। हप्पू से कहना कि ये एक आंदोलनकारी है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करे, क्योंकि इसने कानून को बहुत ही भला बुरा कहा है। यस सर। अरेस्ट हिम।
mine. He's mine. Are you okay? I like it. Manohar, Yes, sir. Are you okay? No, I'm not okay. I'm not okay. Wait a minute. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm fine. come on. तो चलें